ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे और एक दिन वो मर जाता है। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसे भगवान जीने का एक और मौका देते हैं। उसे फिर से एक ऐसे लड़के का शरीर दिया जाता है जिसने कुछ दिनों पहले ही सुसाइड किया था। उस आदमी को जीने के लिए एक नई जिंदगी दी गई थी, पर इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जिस आदमी ने उसे जिंदा किया था उस आदमी ने उसके सामने एक शर्त रखी थी। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन है उस आदमी का पता लगाने के लिए जिसकी वजह से इस बच्चे ने सुसाइड किया है। वही बच्चा जिसके शरीर में फिलहाल उसकी आत्मा थी। अब क्या ये आदमी उस बच्चे की मौत का कारण पता लगा पाएगा या फिर उसकी सोल को इस शरीर को भी छोड़कर वापस अपनी दुनिया में जाना पड़ेगा? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है होम स्टे। इस मूवी की शुरुआत में हमें मध्यम सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई किसी को बधाइयां दे रहा था। इसके तुरंत बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। एक लड़के की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके चारों ओर लाशें थीं। उसके आसपास सिर्फ लाशें नहीं थीं, बल्कि कुछ देर पहले वो खुद एक लाश था। एक नर्स एक मरे हुए को मुर्दा घर से चलकर आता देख बहुत डर जाती है। वो लड़का भी बहुत डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल कि वो जिंदा क्यों है। वो आदमी देखता है कि उसके आसपास के लोग अचानक से बहुत अजीब बर्ताव करने लगे थे। वो उसे घूर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, यहाँ तक कि उसे तो एक मरा हुआ आदमी भी दिखाई देता है। वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। आखिर में वो उस हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर की ओर आता है। वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसका पैर फिसलने के बाद वो सीधा नीचे क्रैश नहीं करता, बल्कि अचानक से उसके लिए टाइम रुक जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़का उस बिल्डिंग से चिपक कर खड़ा था। उसके लिए ग्रेविटी के लॉस अलग तरह से काम कर रहे थे। इससे पहले उसे लगता कि वही यहाँ पर स्पेशल है। तभी वो एक और आदमी को अपनी ओर आता हुआ देखता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो उसका गार्जियन है और फिलहाल जिस लड़के के शरीर में उसे डाला गया है उसका नाम मिन है। वो कहता है कि तुम्हारी जैसी आत्माओं को ऐसा ही शरीर दिया जाता है। इतना कहकर वो उसे जोर का थप्पड़ मारता है ताकि वो उसे एहसास दिला सके कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई सपना नहीं। ये आदमी उस आत्मा को बताता है कि उसे 100 दिन का समय दिया गया है ये पता लगाने के लिए कि ये जो बॉडी उसे दी गई है, जिस लड़के के शरीर में तुम्हारी आत्मा है, उसके सुसाइड करने के पीछे किस आदमी का हाथ था। इतना कहकर वो उसे पेट के बल लेटने को कहता है और हम देखते हैं कि ग्रेविटी फिर से नीचे की ओर काम करने लगती है। वो उस बिल्डिंग पर जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ था और वो आदमी उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से अंदर जाओ, नहीं तो अगर इस बार वो नीचे गिरा तो पक्का मारा जाएगा। अब क्योंकि उसकी आत्मा मिन की बॉडी में थी इसलिए हम भी अब से उसे मिन कहेंगे। मिन अपने हॉस्पिटल बेड पर वापस जाता है और उसके साथ अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नर्स उसे दवाइयाँ देने आती है। वो नर्स उसे इंजेक्शन लगाती नहीं बल्कि उसे उसकी सिरिंज की सुई जोर से चुभा देती है। मिन जोर से चिल्लाता है और टाइम एक बार फिर से रुक जाता है। हमें पता चलता है कि वो नर्स वही गार्जियन था जो इस बार रूप बदलकर उसके सामने आया था। गार्जियन मिन से कहता है कि ये शरीर उसका नहीं है, उसे ये उधार दिया गया है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ये पता लगाना होगा कि असली वाले मिन की मौत कैसे हुई, और अगर वो ये पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ तो वो भी मर जाएगा और कभी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। गार्जियन वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो उसे कहता है कि किसी को भी पता ना चले कि वो असली वाला मिन नहीं है। अब से उसे उसकी तरह ही बोलना है, उसकी तरह ही चलना है और सब कुछ मिन की तरह ही करना है। गार्जियन ने उसे एक सैंड क्लॉक दी थी जो मिन के बचे हुए टाइम को इंडिकेट कर रही थी, और उस घड़ी को चाहे उल्टा करो या फिर सीधा, उसकी रेत हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती थी। हम देखते हैं कि डॉक्टर्स उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और मिन की माँ उसे अपने साथ उसके घर ले जाती है। मिन की मदर का नाम रूडी है और वो पेशे से एक इंजीनियर थी। उसके परिवार में उसे मिलाकर पूरे 4 लोग थे। वो, उसका भाई मैन, उसके पिता रोज और उसकी मॉम रूडी। मिन जब अपने घर में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर में उसे देखकर किसी का भी कोई एक्साइटमेंट वाला रिएक्शन नहीं था। उसके पिता और उसका भाई उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो अभी गार्डन से घूमकर वापस लौटा है। उसके पिता को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके बेटे ने अभी कुछ दिनों पहले सुसाइड करने की कोशिश की। वो तो अपना आराम से उसे इग्नोर करके फोन पर किसी से बात कर रहा था। एक रूडी ही थी जिसे मिन की थोड़ी बहुत चिंता थी। रूडी उसे कहती है कि आज रात वो अपने भाई के कमरे में ही सो जाए और वो उसे उसके कमरे में जाने से मना करती है। मिन का भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था कि आज रात वो उसके कमरे में रहेगा, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर में रहने के लिए चला जाता है। उस रात मिन चुपके से अपने ही घर में तलाशी करने लगता है और उसे एक ड्रॉर के अंदर मिन की फैमिली का फोटो एल्बम मिलता है। मिन जब उसे खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर उसकी एक भी फोटो नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उन फोटोज को उस एल्बम से निकाल लिया था। मिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऊपर वाले ने किन लोगों के बीच में फंसा दिया था, क्योंकि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था।
अगले दिन मिन अपने रूम में जाने की कोशिश करता है, पर उसके रूम का दरवाजा बाहर से लॉक था। इसके बाद मिन अपने भाई के कमरे से होते हुए उस बिल्डिंग के पीछे से अपने कमरे के अंदर आता है। हम देखते हैं कि उसका पूरा कमरा खाली था। मिन वहाँ पर अपनी मौत का कोई एविडेंस ढूंढने लगता है, पर उसे खुद की एक फ्रेम कराई हुई फोटो मिलती है जिस पर उसके मरने की तारीख लिखी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि उसके परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी कर ली थी। पर मिन उस दिन के आने से पहले ही जिंदा हो गया। रूडी को जब उस कमरे से हलचल सुनाई देती है तो वो तुरंत उस रूम का दरवाजा खोलती है और उसे मिन अपने सामने खड़ा दिखाई देता है। रूडी को लगा कि वो फिर से सुसाइड करना चाहता है और ये सोचकर वो उसके सामने रोने लगती है। मिन उसे चुप कराता है और उसे कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मिन रूडी से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती हैं कि उसके सुसाइड वाले दिन क्या हुआ था, उसने सुसाइड क्यों किया था। ये सवाल मिन के मुंह से सुनना रूडी के लिए बहुत अजीब था, क्योंकि सुसाइड करने वाला क्यों पूछेगा कि उसने सुसाइड क्यों किया। रूडी उसे कहती है कि उसे नहीं पता। उस दिन जब वो उसके कमरे में आई थी तो वो यहीं फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी सांसें रुक गई थी। इसके बाद जब मिन अपने वॉलेट को चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक बैच मिलता है, पर वो उस समय उस पर इतना ध्यान नहीं देता। मिन एक 19 साल का स्कूल में जाने वाला लड़का था, इसीलिए उसे भी एक बार फिर से स्कूल में जाना पड़ता है। मिन को पता चलता है कि उसके स्कूल में किसी को नहीं पता कि वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट था। उन्हें रूडी ने बताया था कि उसे फ्लू हो गया है। ये मिन के लिए काफी अच्छी बात थी, क्योंकि अब उसे सबके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। मिन जब लंच कर रहा था तो एक लड़की उसे मिलने आती है। इस लड़की का नाम ली था और ये पूरे स्कूल में मिन की वन एंड ओनली फ्रेंड थी। वो ली से पहली बार मिला था, इसीलिए उसे नहीं पता कि मिन उससे कैसे बात करता है। ली को भी मिन पहले से थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। ली मिन को बताती है कि पाई उससे बात करना चाहती है। अब ये पाई कौन थी, मिन को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसे बस पाई के उसके पास आने का इंतजार करना था। मिन देखता है कि कुछ बच्चों ने वही बैच पहन रखा था जो उसे उसके वॉलेट में मिला था। उस बैच को सिर्फ टॉपर्स ही पहना करते थे, इसीलिए मिन भी उसे पहनकर उनकी क्लास में घुस जाता है। एक टीचर जब उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो इस क्लास का नहीं है और वो उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। मिन जब वापस अपने क्लासरूम में आता है तो वो देखता है कि उसके लिए किसी ने एक नोट छोड़ा था। इसके बाद मिन लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता है। वो अपने आसपास देख रहा था, इस उम्मीद में कि कोई उससे मिलने आएगा। कुछ देर बाद एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे पता चलता है कि मिन और ये लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि मिन जैसे बेवकूफ लड़के को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई, और ऊपर से वो क्लास की टॉपर भी थी। वो कुछ देर तक उससे बात करता है और अब उसे भी उससे प्यार हो गया था। एक दिन वो मिन के चेहरे को देखता है और उसे लगा कि उसे और स्मार्ट बनाया जा सकता है। वो जब मिन के कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे थे। इसके बाद वो कुछ नए कपड़े खरीदता है और अपने हेयर स्टाइल को ठीक करता है, जिसके बाद वो काफी अच्छा दिखने लगा था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो अभी कुछ दिनों पहले ही डिप्रेशन में था। मिन के पिता पहले एक प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीचिंग की अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर MLM को ज्वाइन कर लिया था। वो अक्सर लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट्स बेचा करते थे और लोगों को उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए फोर्स करते थे। एक दिन उसके पिता उन सप्लीमेंट्स को एक डॉक्टर को डिलीवर करने के लिए कहते हैं। मिन जब उस डॉक्टर के पास जाता है तो कुछ देर तक तो वो आदमी उससे कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर अचानक से ही वो मिन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है। मिन इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला था और वो डॉक्टर उससे कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा था। हमें पता चलता है कि उसके गार्जियन ने इस बार उस डॉक्टर का रूप ले लिया था। वो उससे पूछता है कि तुमने पता लगाया कि मिन ने सुसाइड क्यों किया था। मिन उसे कहता है कि उसे किसी पर भी शक नहीं है, क्योंकि सब थोड़े अजीब तो हैं, लेकिन किसी ने भी उसके साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसे सुसाइड करने की नौबत आए। मिन को सिर्फ एक आदमी के ऊपर शक था और वो था उसका सगा भाई, क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे नफरत करता है। मिन अपने गार्जियन से कहता है कि यही मेरा आखिरी जवाब है, शायद वही मिन के सुसाइड करने का कारण है। उसका गार्जियन उसे कहता है कि अगर उसका ये जवाब सही होता तो सैंड वॉश अभी इसी वक्त रुक जाती। सही जवाब उसका भाई नहीं है, उसे और ढूंढना होगा। मिन उसे कहता है कि उसे कोई हिंट चाहिए, पर उसका गार्जियन उसे बताता है कि इस खेल में कोई हिंट नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि मिन ने सुसाइड क्यों किया था। मिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे इस सवाल का जवाब मिल जाए, लेकिन उसे उसकी पॉसिबिलिटीज का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था। मिन अब पाई के साथ काफी खुश रहने लगा था और उसका ध्यान इस बात से काफी कम हो गया था कि उसके दिन धीरे धीरे कम हो रहे थे। एक दिन वो देखता है कि पाई अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वो जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि पाई ने क्वेश्चन पेपर्स और अपनी आंसर शीट को फाड़ दिया था।
मिन उससे पूछता है कि वो परेशान क्यों है, जिस पर पाई उसे बताती है कि उसे नहीं लगता कि वो इस ओलंपिक को क्लियर कर पाएगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे जो उसके टीचर ने उसे दिए थे। मिन उसका मूड सही करने के लिए उसे कहीं बाहर ले जाता है और वो दोनों एक बिल्डिंग की छत पर बैठकर आसमान में आतिशबाजी को देखते हैं। पाई उसे कहता है कि वो पहले से काफी बदल चुका है। मिन को पता चलता है कि असली वाला मिन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो अपने आसपास के लोगों को भी डिप्रेशन में डाल देता था। मिन पाई से पूछता है कि उसे कौन सा वाला मिन पसंद है, अभी वाला या फिर पहले वाला, जिस पर पाई उसे बताती है कि उसे अभी वाला मिन ज्यादा पसंद है। मिन की बेस्ट फ्रेंड ली को उन दोनों की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसके अंदर भी कहीं न कहीं मिन के लिए फीलिंग्स थी। इस वाले मिन ने कभी ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर पहले वाला मिन ज्यादातर उसी से बात करता था क्योंकि वो दोनों ही इंट्रोवर्ट थे। मिन को उसके स्कूल की कुछ फोटोज मिलती हैं और वो उनमें से एक फोटो में देखता है कि मिन अपने लॉकर में कुछ रख रहा था। वो जब अपने लॉकर को खोलता है तो उसके अंदर कुछ नहीं था। ली उसे बताती है कि उसने अपने लैपटॉप को उसके लॉकर में रख दिया था। जब मिन उससे अपना लैपटॉप वापस मांगता है तो ली उसे बताती है कि उसने उसके लैपटॉप को तो उसके भाई को दे दिया। मिन को याद आता है कि एक दिन उसका भाई उससे ऐसा ही कोई लैपटॉप छुपा कर ले जा रहा था। वो तुरंत उसके रूम में जाता है और वो देखता है कि उसके पास एक नहीं बल्कि 5-6 लैपटॉप्स थे। मिन को उसके अंदर उसके भाई की चैट्स मिलती हैं। वो ऑनलाइन किसी लड़की से बात करता था। उसकी चैट पढ़कर मिन को पता चलता है कि उसका भाई मैन जर्मनी में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे जर्मनी जाने से मना कर दिया और इन सब का कसूरवार वो मिन को मानता था। उसने चैट में साफ साफ लिख रखा था कि वो चाहता है कि उसका भाई मर जाए। उनमें से एक लैपटॉप में उसे एक लेटर मिलता है। ये मिन का सुसाइड लेटर था। जब मिन उसे पढ़ने लगता है तभी वहाँ पर मैन आ जाता है और वो उससे वो लैपटॉप छीन लेता है। मैन ने जानबूझकर उसके सुसाइड नोट को उसकी फैमिली से छुपा कर रखा था। मिन को लगा कि जरूर उसने उसके अंदर मैन के बारे में कुछ न कुछ लिख रखा होगा जो वो नहीं चाहता कि उसके बारे में उसकी फैमिली को पता चले। वो उससे वो लैपटॉप छीनने की कोशिश करता है पर मैन उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। मिन तुरंत ही उसे उठाने जाता है पर वो देखता है कि वो लैपटॉप जमीन से टकराया नहीं था और यहाँ एक बार फिर उसकी मुलाकात उसके गार्जियन से होती है। मिन उसे लैपटॉप को गिरने से बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाता है हम देखते हैं कि उसका गार्जियन उसे जमीन पर गिराकर उसका लैपटॉप तोड़ देता है। मिन को समझ नहीं आता कि ये आदमी उसके साथ है या फिर उसके खिलाफ। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है पर फिलहाल उसे उस सुसाइड नोट को पढ़कर मिन की मौत का पता लगाना था। हम देखते हैं कि उस लैपटॉप के ऊपर की स्क्रीन अभी भी काम कर रही थी। मिन उसके लेटर को पढ़ना शुरू करता है और हमें धीरे धीरे मिन की बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें पता चलता है कि मिन अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस था और उसे उसकी फैमिली पसंद नहीं थी क्योंकि उसके फादर MLM के जाल में ऐसा फंसे थे कि उन्हें अपने घर की सारी चीजें बेचनी पड़ी थी। उसका भाई भी उससे नफरत करता था। मिन के लिए सिर्फ उसकी मॉम ही थी जो उसके लिए मायने रखती थी। मिन ने उस लेटर में भाई के बारे में भी कुछ लिखा था क्योंकि उसके डिप्रेशन में जाने का सिलसिला उसी से शुरू हुआ था। यहाँ तक कि उसने उस लेटर में भाई को मारने तक की भी बात की थी। इससे पहले मिन आगे की बात पढ़ पाता हम देखते हैं कि वो लैपटॉप क्रैश कर जाता है और उसे नहीं पता चलता कि मिन ने उसके बारे में क्या लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन पाई से बात करना कम कर देता है और वो उसका पीछा करने लगता है। एक दिन जब वो देर तक क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी तो हम देखते हैं कि पाई का टीचर पाई के पास आता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी पाई को सेक्सुअली हैरास करता था और पाई ना तो उसे रोकने की कोशिश करती थी और ना ही उसके बारे में कंप्लेन करती थी। अगले दिन मिन पाई की क्लास में जाता है क्योंकि उसे उसके टीचर के साथ चल रहे रिलेशन के बारे में बात करनी थी। मिन उस टीचर को भी पूरी क्लास के सामने पीटता है और वो पाई को अपने साथ स्कूल की छत पर ले जाता है। मिन को पता चलता है कि पाई ये सब उस ओलंपिक एग्जाम के लिए कर रही थी। उस एग्जाम में मेडल लाना ही उसका सपना था और इसके लिए उसे उसके टीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। मिन का दिल टूट गया था और वो छत से कूदकर सुसाइड करने जाता है, लेकिन नीचे देखकर उसे एहसास होता है कि पुराने वाले किम ने भी तो यही किया था। उसने तो पाई से इसके बारे में बात भी नहीं की और उसने फैसला कर लिया कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, जबकि इसमें उसकी कोई गलती थी भी नहीं। मिन पाई से कहता है कि सुसाइड मुझे नहीं बल्कि तुम्हें करना चाहिए। तुम पता नहीं कैसे इस घिनौने सच के साथ अपनी पूरी जिंदगी जियोगी। वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। किम बिना किसी को उस टीचर की सच्चाई बताए उससे माफी मांग लेता है क्योंकि उसने अब सच जान लिया था और वो चाहता था कि भाई अब इसी सच के साथ घुट घुट कर जिए क्योंकि उसी की वजह से उस बेचारे मिन ने भी सुसाइड किया था। उस टीचर पर हाथ उठाने के लिए मिन के फादर भी उसे डांटते हैं पर मिन उनके ऊपर भी चिल्लाता है और उन्हें छोड़कर चला जाता है। किम को अपने वॉलेट में उसकी मॉम का विजिटिंग कार्ड मिलता है जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। वो जब उस एड्रेस पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम नहीं थी।
उस एड्रेस के पास के एक घर में वहाँ पर वो अपनी मॉम को देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। उसकी मॉम जब मिन को देखती है तो वो उससे बात करना चाहती थी, पर मिन अब उससे भी नफरत करने लगा था। हम देखते हैं कि मिन एक ब्रिज पर आकर खड़ा हो जाता है और वो अब मिन के सुसाइड करने का कारण समझ गया था। वो समझ गया था कि उसे अपने आखिरी कुछ दिनों में कितना मेंटली सफर करना पड़ा होगा। इसी बीच टाइम एक बार फिर से रुक जाता है और हम देखते हैं कि उसका गार्जियन उससे मिलने आता है। मिन उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये लाइफ उसे इनाम के तौर पर मिली है, अगर यही तुम्हारा इनाम है तो वो शायद बिना पुनर्जन्म के ही ठीक था। कम से कम उसे इन लोगों के बीच में तो नहीं रहना पड़ता। किम उसे कहता है कि वो पुराने वाले किम की गलतियां दोबारा नहीं दोहराएगा। किम अपने गार्जियन से पूछता है कि उसे जो शरीर मिला है वो इससे कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। जिस पर गार्जियन उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे पहले उसके सवालों का जवाब देना होगा। किम उसे कहता है कि उसके सवाल का जवाब यही है कि सभी लोग किम की मौत का कारण हैं। उसकी मॉम से लेकर उसके भाई, उसके डैड, उसकी गर्लफ्रेंड पाई, सभी लोगों ने मिलकर उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया और यही उसका आखिरी जवाब है। अगर उसका ये जवाब सही होता तो उस सैंड क्लॉक को रुक जाना चाहिए था, पर मिन देखता है कि उसमें से रेत अभी भी गिर रही थी, जिसका मतलब ये था कि मिन की मौत के पीछे इनमें से किसी का भी हाथ नहीं था। गार्जियन उसे कहता है कि अब वो उससे तंग आ चुका है, उसके पास अब सिर्फ 3 दिन है और अगर उसने सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो मर जाएगा। मिन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मिन अपने रूम में खुद को बंद करके मिन की सारी चीजों को तोड़ देता है, क्योंकि उसे उसकी जैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। कुछ देर बाद ली उससे मिलने आती है। वो मिन को बताती है कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग का सिलेक्शन हो गया है, जिसे वो कल के कार्ड शो के लिए यूज करने वाले थे। ली देखती है कि उसने उसकी पेंटिंग को पूरा कर लिया था। वो पेंटिंग बहुत अच्छी थी, पर मिन उस पेंटिंग को उसके सामने फाड़ देता है और उसे कहता है कि वो मिन नहीं है, उसने 4 महीने पहले ही सुसाइड कर लिया था। मिन उसे कहता है कि तुम खुद को मिन का बेस्ट फ्रेंड समझती हो। वो ली को बताता है कि उसने अपने सुसाइड लेटर में एक बार भी तुम्हारा नाम मेंशन नहीं किया था, वो तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं मानता था। ये सब सुनकर ली रोने लगती है और उसकी फ्यूनेरल फोटो देखकर उसे कहती है कि उसने उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। वो बेशक उसे अपना दोस्त नहीं मानता, पर वो उसकी दोस्त है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिन अपने डैड को भी उसकी मॉम के अफेयर के बारे में बता देता है, जिसके बाद उन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। उसकी मॉम मिन से माफी मांगती है, पर मिन उसे कहता है कि वो उसका बेटा नहीं, उसका बेटा कई महीनों पहले मर चुका है और वो उसकी बॉडी में फंसा हुआ है। उसके सुसाइड करने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ वो थी। ये सब सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। उन्होंने अपनी कार को गलती से हाईवे के बीचों बीच रोक दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। मिन को तो बस माइनर इंजरीज हुई थी, लेकिन उसकी मॉम इंटरनल ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी जैसे डैमेजेस से सफर कर रही थी। मैन मिन से कहता है कि वो अब समझ गया है कि वो हमेशा से ऐसा क्यों था। वो मिन से कहता है कि उसे शुरुआत से मॉम के बारे में पता था, पर उसने हमेशा इस बात को अपने पास ही रखा। मैन उसे कहता है कि उसे मुझे भी बताना चाहिए था। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुमसे नफरत करता है, पर ऐसा नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इन सब से अकेले गुजर रहे हो तो मैं शायद कभी तुमसे इस तरह का बर्ताव नहीं करता। मिन उसे कहता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मिन अपने घर आता है और जब देर रात को उसे भूख लगती है तो फ्रिज खोलने पर उसे कुछ खाना मिलता है, जिसे उसकी मॉम ने उसके लिए रखा था। मिन उसे खाते खाते रोने लगता है, क्योंकि उसने जाने अनजाने में उन्हें चोट पहुंचाई थी और वो अपनी गलती मान रहा था। अगले दिन स्कूल असेंबली में उन बच्चों के नाम अनाउंस किए जा रहे थे जो उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले थे। पाई जब मिन को देखती है तो वो असेंबली के बीच में ही रोने लगती है और जब उसका टीचर उसे छूता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। पाई सुसाइड करने वाली थी और वो मिन से कहती है कि वो उसे मार डाले। मिन उसे कहता है कि उसने उस दिन उसे जो कुछ भी बोला था वो उसने गुस्से में बोला था, पर वो अब उससे गुस्सा नहीं है। पाई मिन के लिए रोने लगती है और मिन भी उसे गले लगा लेता है। मिन उसे कहता है कि इस कंपटीशन के लिए वो इतने सालों से तैयारी कर रही है, उसे कम्पीट करना होगा और मेडल जीत कर लाना होगा। इसके बाद वो दोनों उस स्कूल टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करते हैं एंड होपफुली थाईलैंड का लॉ उसे उसके किए की सजा देगा। इसके बाद मिन ली के पास जाता है, जो ग्राउंड में कार्ड शो के लिए रिहर्सल कर रही थी। मिन के पास अब जीने के लिए ये आखिरी दिन था और कार्ड शो शुरू होने से पहले शायद वो इस दुनिया से जा चुका होगा। मिन ली से माफी मांगता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाया था कि एक वही थी जो हमेशा उसके साथ खड़ी थी। ली उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए वो भी उसे माफ कर देती है। ली उसे कहती है कि 4 नंबर पर उसकी पेंटिंग दिखने वाली है, तुम उसे जरा अच्छे से देखना। मिन उसे कहता है कि लेकिन मैंने तो वो पेंटिंग फाड़ दी थी,
फिर तुमने कौन सी पेंटिंग ली है? मिन को लगा कि शायद उसने पुराने वाले मिन की पेंटिंग में से शायद किसी एक को सेलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक पेंटिंग बनाई थी जो उसने फाड़ दी। लेकिन जब मिन की पेंटिंग शो की जाती है तो उसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मिन ने बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग 4 महीने पहले ही बना दी थी। एक ऐसी पेंटिंग जो हूबहू उसकी पेंटिंग से मैच करती थी, वो भी ब्लॉक बाय ब्लॉक। हम देखते हैं कि मिन उठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी आंखों के सामने मिन के बचपन से लेकर उसके मरने तक के सफर को एक झलक में देख लेता है। मिन बेहोश हो जाता है और उसकी आंख दोबारा वहीं खुलती है जहां पर मिन ने सुसाइड किया था। हम उस गार्जियन को दोबारा देखते हैं और वो मिन से अपने सवाल का जवाब पूछने आया था। उसे पता चलता है कि मिन और वो दोनों अलग अलग आत्माएं नहीं थी, बल्कि वो दोनों एक ही थे। मतलब मिन की बॉडी में जो आत्मा डाली गई थी वो किसी और की नहीं थी, बल्कि मिन की ही थी। और इसका मिन को तब पता चला जब मिन की 4 महीने पुरानी पेंटिंग और उसकी कुछ दिनों पहले बनाई गई पेंटिंग दोनों सेम निकली। वो अलग हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उन दोनों को मिन ने ही बनाया था। मिन उससे कहता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है, और इस बार उसका यह जवाब बिल्कुल सही था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सैंड क्लॉक में सैंड का आखिरी पार्टिकल नीचे नहीं गिरता और मिन को उसकी सोल वापस लौटा दी जाती है। उसका गार्जियन उसे कहता है कि अब उसे जाना होगा। उसका यही काम था कि तुम्हें यह बताना कि सुसाइड करने से पहले वो अपनी लाइफ को एक अलग नजरिए से भी देख सकता था। ऐसा करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जरा देखो, जब हमने तुम्हारी पुरानी यादों को मिटाकर तुम्हें दोबारा इस शरीर में डाला तो तुमने इस बार सुसाइड नहीं किया। इनफैक्ट सुसाइड करना तो तुम्हारा आखिरी ऑप्शन था, तुमने कोशिश की जीने की। इतना कहकर मिन का गार्डियन वहां से चला जाता है और मिन दोबारा वहीं उठता है जहां पर वो बेहोश होकर गिरा था। मिन ली को गले लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो कितनी अच्छी लड़की थी। इसके बाद मिन अपनी मॉम के पास जाता है। उन्हें होश आ गया था। वो मिन से कहती है कि उसने उसके डैड से बात कर ली है। तुमने सही कहा था कि अब उनका परिवार पहले जैसा नहीं हो सकता। वो मिन से कहती है कि वो दोबारा कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी और वो अब हमेशा के लिए चली जाएगी। मिन को पता था कि उसकी माँ भी सुसाइड करने वाली है, क्योंकि वो भी वही फील कर रही थी जो उसने सुसाइड करने से पहले फील किया था। मिन जानता था कि हर किसी को उसके जैसा मौका नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसकी मॉम ही रहेगी और वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। और उस दिन मिन ने 2 लोगों की जान बचाई थी, एक उसकी मॉम और दूसरी थी पाई। काश अगर उसे भी कोई ऐसा समझाने वाला होता तो मिन कभी सुसाइड नहीं करता, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो दोबारा इस तरह जन्म ले पाते हैं। यहाँ तक कि मिन के गार्जियन की भी मौत इसी तरह हुई थी, पर वो अपने आखिरी 100 दिनों के टारगेट को मिन की तरह पूरा नहीं कर पाया। इसलिए उसकी आत्मा आज भी भटकती रहती है, जिसे भगवान मिन जैसे लोगों की मदद करने के लिए भेजते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि पाई ने ओलंपिक में मेडल जीत लिया था और मिन उसके लिए बहुत खुश था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।